ठीक है, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है एनसीईआरटी का चैप्टर 8 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एकदम नया है, इससे पहले कभी 10 क्लास से पहले नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले यही बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लोग पढ़ते हैं दरअसल रिलेशन के बारे में। रिलेशन के किसके किसके रिलेशन के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के रिलेशन के बारे में। राइट एंगल में कितना एंगल है? 3 एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में। एक एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री, और ये 2 एंगल कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दिस 2 एंगल, बट आई नो दिस एंगल इज फिक्स्ड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होने का पहला शर्त ये कि एंगल कितना पड़ेगा, होना पड़ेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो साइड है वो 3 साइड भी दिख रहा है, ये और ये। तो एक साइड है जिसका फिक्स नाम है, इसका नाम फिक्स है, हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड है सबसे लंबा साइड, ये क्या है? फिक्स है, और उसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी ये बेस हो जाएगा और ये इट डिपेंड्स अपॉन एंगल। इट डिपेंड्स अपॉन एंगल कि हम लोग किस एंगल से मेजरमेंट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझा या नहीं समझा? ये फिक्स बात नहीं है। फिक्स बात क्या है? इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फिक्स है। कोई पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर या बेस फिक्स है? बोलोगे ना, फिक्स नहीं है। अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं, यहाँ पे एंगल लेते हैं, तब हम कह सकते हैं ये क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। पाइथागोरस तो साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का। पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है और उसका थ्योरम भी है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे बेस, इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। लेकिन याद रखना कि हाइपोटेन्यूज इसको बेस तभी कह सकते हैं जब एंगल यहाँ पे बना। तो अगर एंगल यहाँ पे बन जाती है, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये चेंज हो सकता है। तो बेस का डिफिनेशन क्या है दुनिया में? बेस का डिफिनेशन है साइड एडजेसेंट टू एंगल। साइड एडजेसेंट टू, ये जो एंगल बन रहा है ना साइड, उसके बगल में जो छोटा साइड है उसका नाम क्या हो जाता है? बेस। माने पूरा डिफिनेशन क्या कहेंगे? स्मॉल साइड, स्मॉल एडजेसेंट टू एंगल, एक्यूट एंगल कहेंगे। ये राइट एंगल है, ये क्या है? और ये दोनों क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम होगा। ये पक्का है, ये जो दोनों एंगल दिख रहा है यहाँ और यहाँ वाला, तो पक्का है कि 90 डिग्री से कम ही होगा। 90 डिग्री से ज्यादा, क्या ये वो ट्रायंगल में तीनों मिला कितना होता है? 180। और जब ये अकेले 90 है तो ये दोनों 90 से ज्यादा कभी हो सकता है? 90 से कम होगा कि दोनों को मिला के 90 होने वाला है। ये 70 होगा तो ये 20 होगा, तो एक्यूट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि बेस का डिफिनेशन क्या है दुनिया में? बेस का अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे, बताएंगे कि स्मॉल साइड एडजेसेंट टू एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक ना, और उसका हम एडजेसेंट साइड देखेंगे स्मॉल वाला। कौन वाला? क्या है कि इसके साथ ना लगा हुआ 2 साइड है, इसके साथ लगा हुआ देखो ये और देखो ये, इसके साथ लगा छोटा साइड कौन है? ये बेस। और जो बड़ा साइड उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो अपोजिट साइड है एंगल के उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। कोई परपेंडिकुलर का डिफिनेशन पूछे, डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग इसी को बेस बनाएंगे पूरा अच्छा से तो सवाल बनेगा। परपेंडिकुलर का डिफिनेशन क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल। देखो एक बात याद रखना बढ़िया से, हाइपोटेन्यूज पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कि वो सबसे लंबा साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा, वो चेंज होता है। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, इसीलिए पहचानना मुश्किल होता है। तो क्या याद करोगे? एक एंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो बगल में होगा वो बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ा साइड वही हाइपोटेन्यूज है। लेकिन हम क्या बात करें? बेस और परपेंडिकुलर पहचानने में समस्या है।
समस्या किसको पहचानने में, बेस और, तो बेस कौन होगा, जो एंगल से लगा हुआ छोटा साइड होगा, जो एंगल से लगा हुआ एंगल के अपोजिट साइड होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल अल्फा, तो यहाँ इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, समझ में आया या नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं, कि हम लोग को दरअसल इसमें पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुम लोग पहले से इंट्रोड्यूस है थोड़ा बहुत, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे इसी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हम मान लेते मेरा एंगल कहाँ पे है, अगर मेरा एंगल यहाँ पे है तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा का उसका जैसी होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई पी बाई एच, पी बाई, अगर मान लो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हम नाम दे देते हैं कि ए बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी है, ये है ना हाइपोटेन्यूज, समझ में आया नहीं आया, साइन थीटा है, उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी बाई एच। यहाँ पे बी बाई एच की जगह क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, साइन कॉस, उसके बाद क्या आएगा, टैन थीटा हम लिखेंगे, साइन कॉस टैन थीटा, टैन थीटा होता है पी बाई बी। अब यहाँ पे पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी सी, बोलो ये समझ में आया, और ये तीनों समझ में आ गया, तो बाकी तीनों जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। अगर ये साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, कॉसेक थीटा जो होगा वो होगा एच बाई पी, दैट मीन्स ए सी बाई ए बी। फिर जो सेक थीटा होगा वो इसका उल्टा होगा, एच बाई बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉट थीटा, वो इसका उल्टा होगा, बी बाई टी, दैट मीन्स बी सी बाई ए बी। ये फिक्स है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला बदल भी जाएगा, ट्रायंगल का नाम बदलेंगे वाला बदल जाएगा। ये 6 गो फॉर्मूला है, ये 6 गो फॉर्मूला बताने का वो एक ट्रिक भी है, क्या है, ऐसे तुम याद कर लो डायरेक्ट, और ये एक ट्रिक है, ट्रिक को हम बता दे रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, ऐसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान, थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं, जगह कमी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अभी जो सबके क्या रहेगा, तो बाई, समझा। और ऊपर में लाइन बाय लाइन लिख लो, इधर साइन कॉस टैन, इधर कॉट सेक सेक, और यहाँ पर कॉसेक क्या होगा, यहाँ से क्या, ये अगर तुमको चार्ट भी याद रहेगा ना तो सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, कैसे निकलेगा, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा एच बाई पी, इसको यहाँ पे लाइन को खींच लो, कॉसेक ये हो जाएगा एच बाई पी, इस तरह कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, और सेक थीटा एच बाई बी, टैन थीटा पी बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। बोले आप समझ में आया, हाँ आया ना, यहाँ तक नोट कर लो। हम लोग अभी जो 6 रेशियो पर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसे सम्स करने के लिए उससे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना जरूरी है, और वो थ्योरम के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर ये सवाल बनेगा नहीं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच में रिलेशन दिखलाता है, रिलेशन। अब इसका मतलब ये है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का और 2 साइड के बारे में जानते हैं तो तीसरा साइड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड के बारे में हम लोग जानते हैं तो तीसरा साइड इस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होगा एच, ये क्या होगा एच, और ये होगा बी, और ये होगा, चाहे ये होगा पी और ये होगा बी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एंगल पे डिपेंड करे, यहाँ पे एंगल होगा तो ये बी होगा। तो देखो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का जो फॉर्मूला होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो पी का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और उसके बाद जो b का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस, ये 3 फॉर्मूला यूज होगा अतः सवाल बनेगा। जैसे एक सब क्वेश्चन लेते हैं, इफ tan a is equal to 4/3, tan is equal to 4/3, then find the value of sin a and cos a। मान लो ये क्वेश्चन है तो तुम्हें tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, अब तुम्हें किसका वैल्यू फाइंड करना है, sin a एंड cos a। तो देखो कैसे करेंगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे tan a इज इक्वल टू 4/3, tan a इज इक्वल टू 4/3। अब tan का फॉर्मूला तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, p/b है लड़का, इधर देखो हो रहा है, p/b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/इक्वल टू k। ले कोई दिक्कत है। अब क्या होगा यहाँ पे p इज इक्वल टू 4k और b इज इक्वल टू 3k। ये समझ में आया नहीं होगा ना यही। अब क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग h का फॉर्मूला क्या बनाए हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा 5k, बाहर क्या जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन a और कॉस a। तो यहाँ से कंप्लीट करते हैं इसको। साइन a का फॉर्मूला क्या पड़ा है p/h, और p पे क्या पुट कर देंगे 4k, h पे 5k, k क्या हो जाएगा कर देगा 4/5। फिर क्या निकालना है cos a, cos a का क्या होगा b/h, b पे क्या लिखेंगे 3k, h पे 5k, 3/5। बोले समझ में आया या पहले साथ में बता दिया।